अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप लोगों को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे दुबई, दैट्स वाई मामा इधर आई हुई थी। मामा जो हैं ऑफ कोर्स उनके घर में भी अपना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे दो भाई हैं, अब्बू हैं, वो सब जॉब वगैरह पे जाते हैं, तो उनको खाना वगैरह देना, घर की क्लीनिंग वगैरह करना, कोई मेड भी नहीं है, तो मामा ही सारे काम करती हैं। लेकिन मामा इधर आती हैं सिर्फ इस वजह से कि जब हम लोगों को मामा की ज़रूरत होती है। अभी जब मेरे हस्बैंड दुबई उनको जाना था तकरीबन 3 to 4 डेज़ के लिए, तो उन्होंने मामा को स्पेशली बुलाया था कि आप आएँ यहाँ पर, क्योंकि मैं फिर घर में अकेली होंगी तो मेरे लिए मसला हो सकता है। तो इसलिए मामा आई थी, लेकिन हस्बैंड की 2 दफ़ा टिकट उन्होंने कैंसिल कराई, क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी, कुछ ज़रूरी काम थे। दैट्स वाई उनका जाना आना पोस्टपोन हो रहा था। खैर फिर फाइनली थर्सडे को मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी, वो दुबई चले गए थे। फिर आफ्टर 3 to 4 डेज़ उन्होंने वापस आना था। मंडे नाइट रात 2 बजे वो वापस आए थे। जैसे ही वापस आए हैं, घर पहुँचे हैं 4 बजे, और यहाँ पर सारी चीज़ें खुली हुई हैं। वो जो लेके आए हैं हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह, बच्चों को भी इन्होंने सुबह सुबह ही जगा दिया था कि उठें और मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें लेके आऊँ वो देखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वेट भी कर रहे थे। मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के बगैर नहीं रहते, तो बस इस वजह से उनको था कि बाबा कब आएंगे, बार बार मुझसे पूछ रहे थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए हैं, ये उनसे मिलने ऊपर गए हैं, तो बच्चे जाग गए थे। अभी ये देखें 4:30 बजे, 4:30 5 बजे का टाइम हुआ है, और यहाँ पर सारे बच्चे जागे हुए हैं, और ये उनके लिए जो टॉयज़ वगैरह, जो चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे, बच्चों को दे रहे थे, और बच्चे बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे। तो बस अपनी अपनी लिस्ट दे देती हैं बच्चियाँ। अभी इनको कैंडीज़ चाहिए थी इस दफ़ा, और वॉच चाहिए थी, और बाकी स्कूल बैग्स मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि इनके लिए ले आइएगा अच्छे से, लेकिन वहाँ से बहुत महंगे मिल रहे थे। मैंने स्मिगल्स एंड वेस्ट के बैग्स कहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसेनली वो एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि नहीं, आप ना लेके आइएगा। तो फिर ये कि इज़ा और ज़ावियार के लिए टॉयज़ ले आए थे, ज़ैना फ़ातिमा के लिए कैंडीज़ ले आए थे, वॉच ले आए थे, बच्चों के पहनने की जो आम सी वॉचेज़ होती हैं ना, रिस्ट वॉच। और मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए थे। इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज़ किया था कि वो मेरे लिए क्या लेके आएंगे। मुझे गुची का परफ्यूम का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने कभी इनसे इज़हार नहीं किया था पहले कभी। तो इस दफ़ा ऐसे ही मैंने बस इनसे कहा कि आप देखिएगा मेरे लिए कि लेकिन अगर ओवर प्राइस्ड हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, तो फिर ना लीजिएगा। लेकिन बस ये इनको जो एक बात कह दूँ तो फिर इनको होता है कि चलें जितना भी महंगा हुआ मैं ले लूँगा गुल के लिए। तो बस ये फिर मेरे लिए गुची परफ्यूम लेके आए थे। मुझे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मेरे अब्बू भी जब कुवैत में होते थे तो वो हमारे लिए ब्रांडेड परफ्यूम्स लेके आते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, हम लगाते थे। सारी फ्रेंड्स पूछा करती थी आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो बचपन से ना हम लोगों ने हमें हमारे पूरे घर में, मेरे ताया चाचा मेरे अब्बू परफ्यूम्स के बहुत शौकीन हैं। तो ख़ैर अभी मुझे ये था कि मैं गुची परफ्यूम या वर्साची, मुझे दोनों ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए हैं गुची फ्लोरा जैस्मिन। ठीक है, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो ये जैस्मिन लेके आए हैं। इसके अलावा मेरे लिए ये वर्साची परफ्यूम लेके आए। इनको पता है मुझे वर्साची ब्रांड भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये है वर्साची, और मुझे ज़्यादा वर्साची पसंद आया। गुची फ्लोरा का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन वर्साची मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली ये ले आए, और मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। और ये वो परफ्यूम है कि इनको लगाकर आप कपड़े जब चेंज भी कर लेते हैं, धो भी लेते हैं, फिर भी खुशबू आती रहती है। तो खैर ये थे दोनों मेरे गिफ्ट, और मामा के लिए भी ये सेम मेरी तरह वर्साची लेके आए हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हम बना रहे हैं पुलाव। आज दिल था ज़रदा पुलाव खाने का, तो यहाँ तैयारी करके मैंने रखी हुई है। प्याज काटने हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक एंड मिर्चें। और यहाँ पर मैंने ये मामा ने बना के रखी हुई थी चटनी की ना क्यूब्स, तो वो निकाल के रखी ताकि थोड़ी डीफ्रोस्ट हो जाए, फिर दही में मिक्स करेंगे। और इसको जो पानी है ना, इसका कोई इशू नहीं है, ये ऐसा ही होता है, जब दही इसमें डालें बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो सारी बात है, धनिया है ना इसमें, तो इस वजह से वो थोड़ा इस तरह का फ़ील होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है, चिकन बॉईल करने के लिए रखा है। मैंने अपने भाइयों को चिकन ब्रेड बना के भेजनी है, तो वो मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया था। डो भी बना के मैंने सेट होने के लिए, राइज़ होने के लिए रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ, और मामा ने बनाना है ज़र्दा। मुझे ज़र्दा बनाना आता है, लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मामा ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि मामा ज़र्दा बनाएंगी और मैं पुलाव बनाऊँगी। चावल वगैरह मैंने निकाल के रख दिए हैं। जो ज़्यादा वाले चावल हैं वो जर्द उसके लिए, पुलाव के लिए, ये ज़र्दे के लिए। और इस दफ़ा मैं लेके आई थी सेव मार्ट से। सेव मार्ट के चावल बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, इतना लंबा लंबा और खिला खिला चावल बनता है।
तो यहाँ पर क्विक सी एक रेसिपी दूंगी मैं आपको पुलाव की। मैंने प्याज को करना है ब्राउन, उसमें मैंने ये बेसिक से मसाले डालने हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा ज़ीरा है, बादयान का एक फूल है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों की, बड़ी इलायची है, दालचीनी है थोड़ी सी और थोड़े से लौंग है। बस ये मैं मसाले डालूंगी और इनसे ही बहुत खुशबूदार पुलाव बनता है। यहाँ पर जी लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है डीफ्रोस्ट होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग शटिंग कर कर रखी हुई है। और एक और चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, वो है जी ये एयर फ्रायर। ये पिछली दफ़ा जब दुबई गए थे वहीं तब भी ले लिया था, लेकिन वहाँ छोड़ आए थे, ये किसी के पास रखवा आए थे। तो अभी फिर मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि इस दफ़ा आप कुछ लेके आएँ या ना आएँ, मेरा एयर फ्रायर लाजमी आना चाहिए। और ब्लैक कलर का इन्होंने लिया है, मुझे ब्लैक कलर बड़ा अच्छा लगता है, मेरी सारी एक्सेसरीज़ जो हैं ब्लैक कलर की है। अगर इसका रिव्यू आपको चाहिए पूरी डिटेल, कैसे काम करता है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बन जाती हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं एक इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। खैर, ये मैंने सेट करके सुबह उठ के सारी स्लैब साफ़ की, ये सेट करके रख दिया था। उसके बाद जी प्याज जैसे ही ब्राउन होएंगी उसमें चिकन डाल देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था मैंने और नमक डाल दिया था। और जितने भी साबुत मसाले थे ना वो डाल के मैंने इसको भुनाई करने के लिए और गलने के लिए रख दिया था। साथ में मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। प्याज जो है आपने अच्छे डार्क ब्राउन करने हैं ताकि पुलाव का कलर अच्छा आए। तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। जब चिकन हाफ़ डन हो जाता है ना, फिर मैं इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च और गरम मसाला डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल बॉईल कर दिए थे जर्दे के लिए, और इसमें हमने डाला है फूड कलर, येलो कलर जो जर्दे का होता है, बस वो डाला था पानी में। और चावलों को हमने 3 कनी तक हमने इसको बॉईल कर लिया। उसके बाद हमें इसमें बड़ी छोटी इलायची चाहिए, थोड़े से लौंग चाहिए 3, और आधा कप के करीब हमें इसमें चाहिए कुकिंग ऑयल, और 1 कप के करीब हमें दूध चाहिए। चावल जो हैं वो हमारे 1.5 ग्लास हैं। बादाम और पिस्ते वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है। ऑयल आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, आप देख सकते हैं ये रूटीन वाले जो कप हैं ये वो हैं। इसमें आपने सब्ज़ इलायची, लौंग डाल के तो इसको हल्का सा जिसे कहते हैं कुरकुरा लेना है। और उसके अंदर फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने डाली है तकरीबन 1 कप भर कर, ठीक है। मुनासिब सी चीनी है, ये काफ़ी वैसे अच्छी थी चीनी। जब हमने ज़र्दा खाया था तो सही जैसे होना चाहिए ना ज़र्दा, ये उतनी चीनी थी। तकरीबन 1.5 कप के करीब मामा ने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि 1.5 गिलास चावल है। तो अभी ये कि मामा डाल रही हैं, वो थोड़ा सा कप गीला था, दैट्स वाई वो फिर चिपक रही थी चीनी। खैर, चीनी में ऑयल में हमने चीनी को पकाना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चीनी को पकाएंगे तो क्या होगा, ये कैरमलाइज हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तो कड़वापन आ जाएगा आपके जर्दे में। तो साथ ही आपने ना दूध ऐड कर देना है। दूध का कप आपने फ़ौरन ही साथ डाल लेना है। अब इसमें क्या होगा, चीनी अच्छे से पक जाएगी, दूध अच्छे से पक जाएगा, ऑयल भी आपका ख़राब नहीं होगा, चीनी भी ख़राब नहीं होगी। और दूध से ना चावल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। मीठे चावलों में हम पानी नहीं डालते, तो हम बस इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह जब झाग बनना शुरू हो जाए, दूध पकना शुरू हो जाए और चीनी भी इसके अंदर पकना शुरू हो जाए, तो दैट मीन्स कि आपकी चीनी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। इसको 4-5 आप बॉयल दिलवाइएगा, फिर आपका बड़ा ज़बरदस्त सा ज़र्दा जो है वो बनेगा। दूध मामा डालती हैं, वैसे मैंने लोगों को देखा है दूध नहीं डालते, तो लेकिन ये कि हमने देखा है कि मामा हमेशा दूध डालते हैं। उसके बाद आपने ये जो चावल है देखे खिले खिले हैं, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 75-80% इसको हमने गलाया हुआ है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे और हमने इसको तेज़ आंच पर ही, लाइक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, यहाँ तक कि ये जितना भी दूध चीनी है ना, ये पानी इसका ड्राई हो जाए। जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा फिर आप इसको दम पे रखेंगे। और चम्मच आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस एक दफ़ा इसको हल्के हाथों से आप मिक्स करेंगे। साथ ही आप बादाम भी डाल दें, अगर कोई और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे गिरी है या फिर आपने इसमें पिस्ते वगैरह डालने हैं तो इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं। आपने इसको हल्का सा हाथों से मिक्स करना है कि चीनी और वो जो दूध और ऑयल है ना, वो सारे चावलों में इक्वली मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको नहीं हिलाना, बस मीडियम फ्लेम पे आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है ना मॉइस्चर सारा, ये आपने ख़त्म करना है। और यहाँ तक कि बिल्कुल कम रह जाए इसमें ऑयल और पानी और इस तरह, और फिर आप इसको दम पे देंगे रखेंगे, ठीक है। मामा का ज़र्दा इतना मज़े का बनता है और मामा इतना क्विकली बना लेती हैं। हमें लगता है ज़र्दा बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मामा इतना जल्दी से ज़र्दा बना लेती हैं कि मतलब
कोई टाइम नहीं इनको लगता। खैर यहाँ पर ज़र्दा बन रहा है, उसके साथ साथ ही मैंने पुलाव की भी तैयारी हो रही थी, दोनों चीज़ें साथ साथ ही कर ली थी ताकि ज़र्दा पुलाव ना हमें इकट्ठा खाने का बड़ा मज़ा आता है। हम बचपन से बहुत शौक से ज़र्दा पुलाव खाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ज़र्दा पुलाव बहुत पसंद है। तो बस हमारा पुलाव भी आलमोस्ट जैसे, अब वो भी मैं दम पे रख दूँगी, ये भी दम पे रख देंगे तो एक ही टाइम पर हम सर्व कर लेंगे। अभी ये देखें पानी जो इसका बॉईल हो रहा है, चावल इसमें हो रहे हैं। अभी हमने इसकी तेज़ आंच की हुई है क्योंकि हमने इसको थोड़ा ड्राई करना है। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। वैसे भी ये सिलेंडर है, सिलेंडर की तो जितनी मर्ज़ी तेज़ कर दे वो उसका इतना सेक अच्छा होता ही नहीं है। इस तरफ चावल भी अब हम ऑलमोस्ट हमारा पानी ड्राई हो गया, अब इसको भी दम पे रखेंगे और मीठे को भी दम पे रखेंगे। अभी जी ये देखें यहाँ पर पानी सारा उसका ड्राई हो चुका हुआ है। चीनी मीठा जो शीरा सा हमने बनाया था वो ड्राई हो गया। अब आपने हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है, या यहाँ तक कि आपके चावल जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तो आपका ज़र्दा तैयार हो जाएगा। खाना हमारा तैयार हो गया था। ये है जी हमारा टेबल। रात साथ में मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया था, सैलड वगैरह ज़्यादा नहीं बनाया। और सैलड जब मामा ने थोड़ा बहुत जो भी था घर में चीज़ें अवेलेबल थी काटी, और माशाल्लाह बच्चे चट कर गए हैं। हमारा खाना खाने से पहले ही भूख इतनी शदीद लग रही थी, मैंने भी बीच में से ना काफ़ी सैलेड खा लिया। तो ये है जी हमारा पुलाव, बहुत मज़े का बनता है। कुछ आपने नहीं इसमें डालना, बस जो खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे वो डालने हैं। साथ में आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ और सुर्ख मिर्च डालनी है। बाकी हमारी वही लहसुन अदरक टमाटर और थोड़ा सा दही। दही से चावल जो है ना वो जूसी बनता है। ज़ावियार जैसे ही बर्तन लगते हैं फ़ौरन आ जाते हैं टेबल पे कि मैं पानी को बिखेरूँ, मैं पानी गिराऊँ, चीज़ें मैं बिखेरूँ। तो खैर खाना हम लोगों ने खाया, उसके बाद मामा को था कि अब मेरे हस्बैंड जो है वापस आ गए। मामा बस इसीलिए यहाँ पे रुकी हुई थी कि उनका जाना लेट होता जा रहा था और वो परेशान होती जा रही थी कि घर में बच्चे अकेले हैं। तो अभी बस ये जैसे ही आज ही आया है हस्बैंड मेरे, तो मामा को था कि आज मैं 4 बजे की ट्रेन से जो है ना वापस लाहौर चले जाऊँ। तो बस मामा जैसे हम लोगों ने लंच किया तो मामा कहती मैं जाती हूँ, बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने खैर बहुत मनाया कि नहीं आप 1-2 दिन रुक जाए, लेकिन वो कहती नहीं, जब तक मेरा काम था मैं यहाँ पे रुकी हुई थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन अब आप वापस आ गए हैं खैरियत से, तो अब मैं घर जाती हूँ क्योंकि बच्चे पीछे से परेशान होते हैं। मेरे भाई जो है ना वो बहुत डिपेंडेंट है मामा पे। उनको किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, उनको किसी के हाथ की सफाई अच्छी नहीं लगती, तो उनको ये होता है कि बस मामा घर पे रहें। खैर अभी मामा जा रही थी और हस्बैंड को छोड़ने जा रहे थे। दिल तो मेरा भी था मैं मामा को स्टेशन तक छोड़ने जाऊँ, लेकिन घर में बच्चे थे, फिर बच्चों को साथ लेके जाना था, अस्पारे का भी टाइम हो रहा था। और यहाँ ज़ावियार रो रहा है कि नानो क्यों जा रही हैं। इतना रोया है ये बच्चा, इतना रोया, अटैच बहुत हो गया था और बस बहुत ज़्यादा रोया। खैर उसके बाद पारा बच्चों को पढ़ाया, होमवर्क वगैरह करवाया और अब हम आ गए थे। रात में हमारा दिल था पिज़्ज़ा खाने को, बच्चों का भी दिल था और हस्बैंड को भी, मेरे हस्बैंड को भी हफ्ते में एक दफ़ा पिज़्ज़ा तो उन्होंने लाजमी खाना होता है। तो उनको था कि मैं दुबई गया और दुबई अच्छे पिज़्ज़ाज़ नहीं मिलते, तो मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा मैंने पिज़्ज़ा खाना है। हालांकि गए ये 4 दिन के लिए थे। खैर हम लोग चीज़ियस गए, जो हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट जो स्पॉट है पिज़्ज़ा के लिए। जब से ये चीज़ियस इस्लामाबाद में खुला है ना, हमने कहीं और का पिज़्ज़ा खाया नहीं और ना ही हमें पसंद है। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हैं, इनके सभी पिज़्ज़ाज़ बहुत पसंद हैं। आजकल जो है, पहले हमारा क्राउन क्रस्ट फेवरेट बना हुआ था, फिर यूरो, और अब ये कबाब एंड चीज़ फिलिंग वाला, इसकी जो क्रस्ट में कबाब फिल होते हैं या चीज़ फिल होता है, अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी फिल करवा सकते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ें फिल करवाते हैं। बच्चे जो हैं वो चीज़ वाला पार्ट खा लेते हैं, पूरी भरी होती है चीज़ से इसकी क्रस्ट ना, और हम लोग कबाब वाला खा लेते हैं। और बड़ा मज़े का इसका एलोपिनोज ऊपर लगे हुए हैं और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आपके करीबी चीज़ है। अब तो वैसे लाहौर में भी खुल गया है, फैसलाबाद का नहीं पता, लेकिन लाहौर में तो है और इस्लामाबाद में तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। सो दिस इज़ इट। पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया, फिर हम लोग घर चले गए और फिर सो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।